This is question number 15, part A of HPSC Assistant Professor Subjective Question Paper. हमें एक फंक्शन समिंग एम्पलीफायर का यूज करके एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है जिसकी आउटपुट हमें गिवन है। तो इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करनी है। फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम V1 और V2 को ऐड करेंगे और सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर में उसके बाद जो भी इनपुट है उन सभी को ऐड करेंगे। पहले हम V1 और V2 को ऐड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसकी आउटपुट हमें ये मिलेगी 2V2। अगर हम एक इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर यूज करते हैं, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग, हम रेजिस्टेंस इस तरीके से यूज करते हैं कि V1 का कोफिशिएंट हमें 1 मिले और V2 का कोफिशिएंट 2 मिले। तो इसके लिए हम यूज करेंगे V2 के लिए R/2 रजिस्टर का यूज। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड करेंगे। इसके बाद फीडबैक रेजिस्टेंस यूज करेंगे R। तो यहां से हमें मिलेगी V01। V01 जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसकी जो आउटपुट होती है वो होती है माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस इनटू में इनपुट वोल्टेज। तो यहां से V01 की जो आउटपुट आएगी वो आएगी -R इनटू में V1 बाई R प्लस V2 डिवाइड बाय R/2। R को अगर बाहर निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें आउटपुट में मिलेगी V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V2। ये जो आउटपुट आई है V01, इसको फर्दर सेकंड जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे यहाँ पे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे, सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर। उसमें V01 को फीड करेंगे इनपुट में और बाकी की जो इनपुट रह गई V3 और V4 उसको फीड करेंगे। देन फाइनल आउटपुट हमारी ये आएगी। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर आया था वो आया था V1 को हमने फीड किया था बाय यूजिंग रजिस्टर R, V2 को फीड किया था बाय यूजिंग रजिस्टर R/2, विद फीडबैक रेजिस्टेंस R। तो यहां से हमें V01 मिल गया था। इसके बाद हमें सेकंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करना है, जिसमें हम V01 को फीड करेंगे इनपुट में विद रजिस्टर R, V3 को फीड करेंगे। हमें V3 को इस तरीके से फीड करना है कि जो V3 है उसका कोफिशिएंट हमें 3 मिले। तो यहाँ R/3 रजिस्टर यूज करेंगे। एक V4 इनपुट में हमें फीड करना है तो उसको हम इस तरीके से फीड करेंगे कि उसका कोफिशिएंट हमें 5 मिले, V4। और फीडबैक रेजिस्टेंस यूज करेंगे R। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट होगी। जो फाइनल आउटपुट होगी वो क्या होगी, माइनस का जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसकी आउटपुट होती है फीडबैक रेजिस्टेंस माइनस का R इंटू में इनपुट रेजिस्टेंस इंटू में इनपुट वोल्टेज। तो ये समिंग एम्पलीफायर है, जितनी भी इनपुट में इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उनका उनका ये सम करके हमें देता है। तो ये इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है। तो यहाँ से V जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी माइनस का R जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस, इनटू में जो हमने फीड किया V01 विद रजिस्टर R प्लस V3 बाय R/3 प्लस V4 R/5। ये R को अगर कॉमन निकालते हैं बाहर, R/R, तो अंदर बच जाएगा V01 प्लस 3V3 प्लस 5V4। यहाँ पे हम
V01 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो आएगी -V1 प्लस 2V2 प्लस 3V3 प्लस 5V4। तो हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगी वो होगी V1 प्लस ट्वाइस V2 माइनस 3V3 माइनस 5V4। ये हमारी फाइनल आउटपुट है और यही हमें निकालनी थी बाय यूजिंग टू आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।